Hello, good morning everyone. So today we are going to study about history, class 6th, chapter 1, that is our past. Okay, so let's begin. So first we are going to talk about the objectives. What are the objectives of studying our past? We came to know about history, we came to know about prehistory, we came to know about what is the importance of history, how do we count the years, like we are using which calendar we are using Gregorian calendar. ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड इसके अकॉर्डिंग ग्रेगोरियन के अकॉर्डिंग 21st सेंचुरी अभी चल रही है, ये हमें पता है. तो ये चीज़ें हमने कैसे काउंट करना स्टार्ट करी थी ये हम पढ़ेंगे इसमें. Then how geography shapes history, what are the sources of history, our past or many. These are the things which we are going to know in this chapter. Okay, going to discuss in this chapter. So first term is here, that is history. So what is history? History is basically it is the study of people. ये हमारी और आपकी बातें हैं, like his story. If we break up this word into two parts, so his and story. So तेरी मेरी बातें, so it's like history. To me it's history. So it's not तेरी मेरी बातें, इसकी उसकी बातें, यही क्या है, history है. So in history we came to know about these things, like we came to know about study of people, their lives, actions, beliefs. अब हिस्ट्री कौन सी चीज़ होती है? हिस्ट्री होती है जिसको हमने देखा नहीं, ठीक है. इसमें एक रिकॉर्डेड इवेंट होते हैं जिसको पहली बार सिस्टमैटिक ऑर्डर में जमाया था किसने? हेरोडोटस ने, पहली बार 5th सेंचुरी में. इसीलिए इनको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा गया. अब इसी हिस्ट्री को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्री एंड प्रोटो. ठीक है. अब ये चीज़ हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये हमें पास्ट के बारे में बताती है. अब ये हमें पास्ट के बारे में कैसे बताती है, चलिए हम देखते हैं. जो पास्ट है वो हिस्ट्री से भी पुराना है. इमेजिन हिस्ट्री वो है जो हमें नोन है, मतलब हमने जैसे तैसे करके पता लगा लिया है इन इवेंट्स का कि हाँ हड़प्पा सिविलाइजेशन हुई थी, हाँ जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन था वो हुआ था, एग्जिस्टेंस में था. तो जिन चीज़ों के बारे में हम पता लगा लेते हैं वो है हिस्ट्री. जिनके बारे में हमें अभी भी पता लगाना है वो किस में चला जाता है? पास्ट इवेंट. सो पास्ट जो टर्म है वो हिस्ट्री से भी पुरानी है. वी कैन से इट हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री. ओके, सो it is divided into 3 parts. 3. What were they? First is prehistory, then then proto-history, and third one is history. Okay, prehistory, proto-history, and next part is history. अब देखते हैं हम प्री हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें हमें मिली थी. बेसिकली इसमें हमें मिले थे रिटन रिकॉर्ड्स, मिले थे हमें वेपन्स, मिले थे टूल्स, मिले थे केव्स, मिले थी. ठीक है. अब हिस्ट्री के बारे में स्टडी कौन करता है? ये करते हैं हिस्टोरियंस, एक्सकेवेशंस के थ्रू. एक्सकेवेशंस क्या होती है? डिगिंग ऑफ लैंड. मतलब ये लैंड है, सिंपली कोई ऐसा पुराना लैंड इनको मिलेगा जिसका कुछ जोग्राफिक स्ट्रक्चर होगा, उसकी खुदाई करेंगे, उसी को हम क्या कहते हैं? एक्सकेवेशन. तो ये एक्सकेवेशंस वगैरह परफॉर्म करके आर्कोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस, ये लोग हमें बताते हैं हिस्ट्री के बारे में कि इस टाइम पे ऐसा इवेंट हुआ होगा. नेक्स्ट हमें पता पड़ता है प्रोटो हिस्ट्री के बारे में. अब ये प्रोटो हिस्ट्री क्या है? जो स्क्रिप्ट्स वगैरह हमें मिली है सिविलाइजेशंस के थ्रू, ठीक है, और ये रिटन रिकॉर्ड्स हैं. ठीक है.
अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री। ओके, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री, वाई शुड वी स्टडी हिस्ट्री। अब हिस्ट्री ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें बताती है हमारे पास्ट इवेंट्स के बारे में, मतलब जो भी हमने गलत किया है। कभी भी आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करते हो तो आप अपनी पुरानी की गई चीज़ें दोबारा दोहराना पसंद नहीं करोगे, जो गलतियाँ आपने की हैं। तो इसी वजह से हम स्टडीज़ में भी हर एक चीज़ में हिस्ट्री पढ़ते हैं। whatever the field we are going to choose, we have to study about the history so that we could not repeat the same mistake again. So it shows us how things that happened in the past let us understand our roots. It opens our eyes about different types of cultures. So कल्चर्स यहाँ पर क्या होता है, वे ऑफ लिविंग ऑफ पीपल इन द पास्ट टाइम्स। ठीक है, कल्चर होता ही क्या है, वे ऑफ लिविंग। तो वो उस समय पे कैसी थी ये हमें हिस्ट्री से पता पड़ता है। इट टेल अस अबाउट सोशल इविल्स, इट टेल अस अबाउट टू केम टू रियलाइज द मिस्टेक्स कमिटेड बाय डिफरेंट पीपल इन द पास्ट। We also form an idea about how human cultures and civilizations have changed. जी हाँ, like now we are more focused on technology. आप ऑनलाइन क्लासेस अभी देख सकते हो। क्या पहले के टाइम पे हम ये कर सकते थे? क्या पहले के टाइम पे जो एजुकेशन एग्जिस्ट करती थी वो इस तरीके की थी? नो पहले के टाइम पे एक सेट क्राइटेरिया भी था, एक लिमिटेड लोगों का जो फिक्स सेट कम्युनिटी थी वही क्या है एजुकेशन ले पाती थी। तो ये सारी चीज़ें भी हम किसके थ्रू बता पा रहे हैं, हिस्ट्री। अब आओ नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले थे, हाउ टू काउंट ईयर्स। मैंने ग्रेगोरियन कैलेंडर की बात की थी, तो आइए इसको देखते हैं हम ध्यान से। इसमें क्या होता है कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो बेसिकली हमें जो टाइम पीरियड बताते हैं, हम ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग ही टाइम पीरियड पढ़ते हैं। ठीक है, तो उन्होंने टाइम पीरियड को क्या है दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब वो दो पार्ट्स कौन से हैं आइए देखते हैं। वो दो पार्ट्स हैं बीसी एंड एडी। ठीक है, एडी का मतलब होता है, लैटिन में होता है एनो डोमिनी। ठीक है, एनो डोमिनी। अब उसी तरीके से जो एडी होता है, एडी का मतलब होता है, एडी जो है फॉरवर्ड टाइम के लिए यूज होती है, आफ्टर डेथ। ठीक है, तो अब ये देखो ये होती क्या चीज़ है। सबसे पहले ये जब ब्रिटिशर्स आए थे यहाँ पर, तो इन्होंने ये इनके जो मतलब बिलीफ थे वो आइडियोलॉजिकल फ़िलॉसफी को ज़्यादा माना करते थे। आइडियोलॉजिकल फ़िलॉसफी मतलब जो भगवान को मानते हैं, मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ये किसको मानते हैं, भगवान। भगवान में बिलीफ होना ही सब कुछ है। तो ये जीसस को सबसे ज़्यादा मानते थे। तो इन्होंने बर्थ ऑफ जीसस को लिया है सेंटर ऑफ टाइमलाइन। ठीक है, मतलब अब जो चल रहा है डेथ ऑफ द क्राइस्ट का टाइम पीरियड चल रहा है, ये वाला टाइम। और पहले कौन सा टाइम था, जो उनकी बर्थ से पहले का टाइम है। ठीक है, उनके बर्थ से पहले, तभी तो हम लिखते हैं यहाँ पे बीसी में हम जो भी टाइम लिखेंगे ना उसमें हम लिखेंगे 400 से 200, तभी तो ये पॉसिबल है। 400 से 200 साल ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, बट जब हम बीसी लगा देते हैं इसका मतलब है बिफोर द बर्थ ऑफ द क्राइस्ट। ठीक है, सो 400 वर्ष पूर्व से लेके 200 वर्ष पूर्व तक। अब आया समझ में? आई गेस कि आप लोगों को आ गया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ ज्योग्राफी शेप्स हिस्ट्री। अब हिस्ट्री, हेरोडोटस क्या बताते हैं, सबसे पहले हम हेरोडोटस की बात पे ही फोकस करते हैं। हेरोडोटस क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ हिस्ट्री मस्ट बी डेल्ट विद ज्योग्राफी। ओके, if we came to know about geography well, then we are going to know about history in a well descriptive manner.
हाउ, जैसे ग्रेट हिमालयाज़ ने हमेशा बैरियर्स, ज्योग्राफी में हम फिज़िकल फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे ये कोई एरिया है, इसके फिज़िकल फीचर्स हैं और इसके अंदर हम रह रहे हैं, ये ह्यूमंस हैं, ठीक है। ये क्या है, एक एरिया, और ये कौन है, हम, पीपल। नाउ हाउ पीपल गेट कॉन्टैक्ट इनटू environment, their relationship with the environment that we study in geography. So हमने पुराने टाइम से ही पढ़ा है कि कैसे ग्रेटर हिमालयाज़ जो हैं, ग्रेटर हिमालयाज़ हमेशा से अफेक्ट करते आए हैं, जो भी इन्वेजन्स हुई है उसमें बैरियर प्रोवाइड किया है। तो ईज़िली कोई भी वेस्टर्न बाउंड्री से आना इंडिया में पसंद नहीं करेगा, आया समझ, वेस्टर्न बाउंड्रीज से आना कोई भी पसंद नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या आ जाते हैं, हमारे हिमालयाज़। अब नेक्स्ट है हमारे पास नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स भी, जो प्लेन एरियाज़ होते हैं वो किसके लिए फर्टाइल एरियाज़ होते हैं, जो कल्टीवेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। किस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, कल्टीवेशन के लिए। तो यहाँ पर सेटल डाउन, क्योंकि हमने सिविलाइजेशंस के थ्रू एग्रीकल्चर को लर्न कर लिया था, ठीक है। वी केम टू नो अबाउट एग्रीकल्चर, वी केम टू know the technique to store food through agriculture. Got it? Now that thing will be possible in the plain areas. Next we came to know about the Indian desert, that how difficult the habitat must be if we are living in a desert region. Then Deccan Plateau region, they are good source of resources. During Cholas, Chalukyas, they already ruled over it. Then coastal plains helped southern powers. तो इन्होंने बेसिकली जो फिज़िकल स्ट्रक्चर है, हमेशा जो एरिया है उसने लोगों को अफेक्ट किया है। तो ज्योग्राफी मस्ट बी स्टडीड वेल। अगर हमें किसी भी एरिया को ऑक्यूपाई करना है तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए उसके माउंटेन्स के बारे में अच्छी डिटेल्स, उसके प्लेन एरियाज़ के बारे में कि लोग यहाँ रहते हैं, अगर हम अटैक करेंगे तो यहाँ करें, यहाँ हमें चढ़ना कैसे है माउंटेन्स के ऊपर, यहाँ तक हम पहुँचेंगे कैसे, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग हम अपनी स्ट्रैटेजीज़ प्लान करेंगे। तो मिलिट्री पर्पस के लिए भी या फिर किसी भी पर्पस के लिए अगर हम हिस्ट्री को स्टडी करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वो एरिया कैसा है, हमें उसकी ज्योग्राफी भी पता होनी चाहिए। नाउ हाउ इंडिया गॉट इट्स नेम। अब आइए, एक बहुत ही मतलब प्यारी सी हिस्ट्री है। जो कोलंबस है, कोलंबस निकले थे यूरोप से, यूरोप कॉन्टिनेंट है, ठीक है, कॉन्टिनेंट याद रखिए बस। यूरोप से कोलंबस निकले थे इंडिया को ढूंढने, ठीक है। अब इंडिया था इस तरफ और अटलांटिक ओशन में क्या होता है, अटलांटिक ओशन में बहुत सारे जो है वॉल्केनोज़ हैं, वॉल्केनोज़ की वजह से मीथेन गैस जो है वो इरप्ट होती है और उसकी वजह से जो है डेंसिटी वाटर की कम हो जाती है। वाटर की डेंसिटी कम हो जाने की वजह से यहाँ पे क्या है, साइक्लोन्स रहते हैं। उन साइक्लोन्स की वजह से वास्को डी गामा कहाँ पहुँच चुके थे, यहाँ पर अमेरिका में, ठीक है, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट मान लीजिए। अब ये है यूरोप, चलिए देखिए, ये है यूरोप, ये है अमेरिका, ये है इंडिया। तो यूरोप से उनको आना, ये है अटलांटिक ओशियन, ठीक है। अब यूरोप से आना था इंडिया, यहाँ पे उनकी जहाज़ इस तरीके से साइक्लोन में अटकी कि वो सीधे पहुँची कहाँ पे, अमेरिका के एक आइलैंड में। तो इसको कोलंबस ने नाम क्या दिया, कोलंबस ने इसको नाम दे दिया इंडीज़। इंडीज़, इंडीज़ माने इंडिया, या ब्रिटिशर्स इंडिया को इंडीज़ ही बोलते थे, तो इन्होंने इसको नाम दे दिया इंडीज़, और ये वेस्ट में था तो इसलिए इसको नाम दे दिया गया
वेस्ट इंडीज़। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर किसने खोज की थी? यहाँ पर खोज की थी फाइनली वास्को ड गामा ने। ठीक है, वास्को ड गामा ने खोज की थी भारत की। अब देखो इसमें जो भारत था उसका नाम किस तरीके से पड़ा था? आर्यंस के थ्रू पड़ा था, किस तरीके से पड़ा था? नाउ इंडिया कम्स फ्रॉम इंडस आफ्टर द रिवर। तो इन्होंने क्या है, रिवर इंडस को, इंडस जो है वहाँ से जाती थी, सिंधु को इंदु बनाया, इंदु को इंडस बनाया और इंडस से ही इन्होंने नाम दे दिया था फॉरेनर्स ने इंडिया। ठीक है, नाउ दे कॉल्ड द रीजन्स लाइंग ईस्ट ऑफ द इंडस रिवर एज इंडिया। अब इंडस रिवर बहती थी यहाँ पे, अरेबियन सी में मिल जाती थी। इसके ईस्ट में जो रीजन आएगा वो क्या हो गया? इंडस रीजन। उसी को क्या नाम दे दिया? इंडिया। अब आइए, हमें पता पड़ गया है अभी तक कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने टाइम को कैसे डिवाइड किया था। जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने ज्योग्राफी को हिस्ट्री से रिलेट किया था, हिस्ट्री को ज्योग्राफी से रिलेट किया था। हेरोडोटस वाज द फादर ऑफ हिस्ट्री। नेक्स्ट हमने पढ़ा है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं हम सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। ओके, अब ये कौन से सोर्सेज हैं? सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हमेशा हमें मिलेंगे, ज़्यादातर हमें मिले इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस होते हैं, जो स्क्रिप्ट होती है वो रिटन होती है किस पे? पत्ते पे, या कागज़ तो होते नहीं थे उस ज़माने में, कॉपर प्लेट वगैरह या फिर जो भी स्टोन्स होते थे उन पे जो भी लिखावट होगी उसको हम इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। बट ये पढ़ी नहीं गई है, ठीक है, इसकी लैंग्वेज कुछ डिफरेंट होती है। नाउ कॉइन्स पुराने टाइम के, मॉन्यूमेंट्स पुराने टाइम के, आर्टिफैक्ट्स पुराने टाइम के, इनके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वो कहलाते हैं कौन से सोर्सेस? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। अब नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट है हमारे पास इंस्क्रिप्शंस। मैंने पहले ही बताया था इंस्क्रिप्शंस कौन से होते हैं, जो हमें मिलते हैं स्टोन्स पे, पत्थरों पे, ठीक है, जिनको पढ़ा नहीं जा सकता उसको हम कहते हैं इपिग्राफी। ऐसी स्क्रिप्ट जिसको पढ़ा नहीं जा सकता उसको कहते हैं इपिग्राफी, और जिसको पढ़ा जा सकता है, प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग was written as decipherment. Now next है तो कॉइन्स है, मॉन्यूमेंट्स है, इन्हीं के थ्रू क्या है हमें पता पड़ता है प्री हिस्ट्री के बारे में। नेक्स्ट सोर्स है हमारा लिटरेरी सोर्सेस। अब लिटरेरी सोर्सेज में क्या आ जाता है? लिटरेरी सोर्सेज में आ जाता है जो हैंड रिटन बुक्स होती थी उस टाइम पे, हैंड रिटन कोई भी चीज़ें होती हैं उनको क्या कहा गया है? मैन्युस्क्रिप्ट। दैट मीन्स मनुस्मृति। हिंदी में इसी को क्या कहते हैं? मनुस्मृति। ये उस टाइम पे मिली है हमको प्राकृत में, पाली में, संस्कृत में, तमिल में, जैसे रामायण है, ठीक है, संस्कृत में मिली है हमें रामायण, और जैसे तमिल टेक्स्ट मिली है हमें शिलापक्किदक्कम, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाता है हमारा रिलीजियस लिटरेचर। अब ये रिलीजियस लिटरेचर हमें बताता है रिलीजियस बिलीफ, जैसे वेद है, वेद भी 4 तरीके के हैं, ऋग्वेद है, सामवेद है, याजुर्वेद है, अथर्ववेद है। नेक्स्ट आ जाता है आपका सेकुलर लिटरेचर। तो लिटरेचर भी बहुत टाइप का रहा है, मतलब एक जो रहा है जिसमें मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह के बारे में हमें पता पड़ता है, ठीक है। एक जो रहा है जिसमें रिलीजियस लिटरेचर के बारे में पता पड़ा है। एक हमें सेकुलर लिटरेचर बताता है कि मतलब उस समय पे भी हमारे पास
बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिसमें हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करते थे, किसी भी चीज़ को हम एसोसिएट नहीं करते थे पॉलिटिकल मैटर से। जो रिलीजन है और पॉलिटिकल थिंग्स है, मेडिसिन है, उनको हम दूर रखते थे। नाउ सेकुलर लिटरेचर में हम किस किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं? लॉ है, मेडिसिन है। जब रिलीजन को साइड में हटा के हम पढ़ाई करते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट्स अदर देन रिलीजन, जैसे कि लॉ है, मेडिसिन है, पॉलिटिक्स है, ये सारे क्या कहलाते थे? सेकुलर लिटरेचर। फॉर एग्जांपल अर्थशास्त्र। यहाँ पर अर्थशास्त्र का मतलब इकोनॉमिक्स नहीं है। इसी अर्थशास्त्र में सारी चीज़ों की बात हुई है। जो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल या मिलिट्री फ़िलॉसफी थी मौर्यंस की, उसी को कहा गया है अर्थशास्त्र। नेक्स्ट है पोएम्स है, प्लेज है, मेमोयर्स है, क्रॉनिकल्स है। ये भी किसके अंदर आते थे? सेकुलर लिटरेरी सोर्सेस के अंडर ही आते थे। फिर है क्रॉनिकल मिला है, इज़ अ रिटन रिकॉर्ड इन विच इवेंट्स आर डिस्क्राइब्ड इन ऑर्डर दे हैपेंड। फिर है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, कलहंस राजतरंगिणी। कलहन जो राइटर था, ये कहाँ का था? कश्मीर का फेमस था, जिन्होंने लिखी थी राजतरंगिणी। फिर कालिदास की शकुंतला, मेघदूत एंड मालविका गिमित्रा, ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वर्क है हिस्टोरिकल टाइम के। नाउ और हमें हिस्ट्री के बारे में जो सोर्सेस है वो कहाँ से पता पड़ते हैं? जो ट्रैवलॉग्स होते हैं। मतलब हम घूमना फिरना पुराने टाइम से ही लोगों को बहुत पसंद था, ठीक है। तो पहले के टाइम पे भी जो ट्रैवलर्स थे वो बहुत कुछ पता करते थे आसपास के पड़ोसी जो राज्य हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन। अब फर्स्ट इंफॉर्मेशन देख लो ऑन दी अकाउंट्स ऑफ फॉरेनर्स। कौन कौन से फॉरेनर्स यहाँ पे आए थे? वेनसांग है, फायान है, ठीक है, वेनसान, फायान, और भी फायान है, वेनसांग है, चाइनीज़ जो है ये आए थे। अल बिरूनी आया था। अल बिरूनी ने 11th सेंचुरी में बुक भी लिखी थी, किताबुल हिंद। बहुत सारी चीज़ें हमें इसमें इंडिया के बारे में पता लगती है, इंडिया की रूलिंग सिस्टम के बारे में पता पड़ती है, रूल्स और रेगुलेशंस, बहुत सारी चीज़ें। ओके, ये हम वन और मैनी ये चीज़ क्यों दिखा रहे हैं, पहले आप ये जान लीजिए। वन और मैनी जो हम चीज़ें बता रहे हैं, वाई वी नीड वन और मैनी पास्ट, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें हैं, जो कुछ ख़ास लोग हैं उनके बारे में ही हमने बहुत कुछ बताया, अगर आपने नोटिस किया हो। द लाइव्स ऑफ पीपल लेड ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड्स डिफरेंट अकॉर्डिंग टू स्टेटस ऑफ सोसाइटी। जो पुराने इवेंट्स हो रखे हैं उसमें स्टेटस ऑफ सोसाइटी को बहुत ज़्यादा मान्यता दी गई है। सिर्फ इम्पॉर्टेंट पीपल के बारे में, ऑर्डिनरी लोगों के बारे में इतना कुछ खास हमें पता नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने लर्न करी आज। सबसे पहले कि हिस्ट्री होती क्या है, हिस्ट्री होती क्या है, ये तुम्हारी मेरी बातें, तो इसकी उसकी बातें कर लीजिए आप इसको। तो फर्स्ट हमने जाना कि हिस्ट्री होती क्या है, फिर हिस्ट्री का टाइम पीरियड, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, क्या चीज़ें हम देखते हैं। देन हमने पढ़ा था कि हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, इवेंट में, हम इम्पोर्टेंस हिस्ट्री की। देन ज्योग्राफी से इसका रिलेशन क्यों इम्पोर्टेंट है। देन फादर ऑफ हिस्ट्री भी हमने पता किया था, वॉज द फादर ऑफ हिस्ट्री, दैट इज़ हेरोडोटस। नेक्स्ट हमने पता किया वेरियस सोर्सेज थ्रू विच वी केम टू नो अबाउट हिस्ट्री, जिसमें हमने लिटरेरी सोर्सेज और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में बताया था। और फिर हमने बताया कि हाँ, हिस्ट्री जो है डिफरेंट लोगों की डिफरेंट तरीके की हिस्ट्री रही है, ठीक है। सबकी लाइफ एक जैसी नहीं थी। नॉट एवरी वन इज़ हैविंग सिमिलर लाइफ, so some similarities, some dissimilarities. We do not came to know about common people. We came to know about the specific sect of people. Okay, thank you, have a great day ahead.